गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें जीएस और करंट अफेयर के रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली 24 अक्टूबर तक के लिए ये सीरीज मैंने रखी हुई है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक लाकर उसको रिवीजन करते हैं, जो कि जीएस से होते हैं। और बीच बीच में करंट अफेयर के सेशंस भी आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि 24 अक्टूबर का एग्जाम जो है, और ये खासतौर से सिर्फ 24 अक्टूबर के लिए तो है ही है, लेकिन 5 दिसंबर जिनका आरओ है और अन्य परीक्षाओं वाले भी लाभान्वित इससे पूरी तरीके से हो सकते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, उसके सेक्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं। और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन, जीएस पेपर 2। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना? सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगी। उनको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 है, इसको डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस आपको उपलब्ध होते हैं, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर पीडीएफ मटेरियल फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हिंदी और इंग्लिश में मीडियम दोनों में उपलब्ध है। 1 से लेकर 25 तक के रैंक के बच्चे जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन का। तो एक बहुत शानदार लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने के कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको। और डुअल एजुकेटर सेशन 15 अक्टूबर का आयोजित कराया गया था। इसी के साथ 18, 19, 20 तारीख को आपको जो है सफलता नामक सीरीज जो है फ्री मिनी PY के सीरीज जो है उपलब्ध है। बैच कोर्सेज की बात करें तो 7 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक बैच संचालित हो रहा है। 15 अक्टूबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक नया बैच बन रहा है, उन्नत नामक। और 22 अक्टूबर से ही यूपी पीसीएस के आरओ के लिए भी एक नया बैच जो है संचालित किया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण बैच होंगे आप सभी लोगों के लिए। आप लोग अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं इन बैचेस के साथ जुड़कर। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, आप एक साथ कई चीज़ों की तैयारी भी कर सकते हैं। फीस की अगर बात करते हैं तो 24 महीने की जो फीस है मात्र 12,240 रुपये है। 510 रुपये महीने पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपये है। 701 रुपये मंथली पेमेंट के आधार पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने की जो फीस है 6,885 रुपये है। 1,148 रुपये मंथली ले सकते हैं। इसी क्रम में 3 महीने और 1 महीने की भी कोर्सेज उपलब्ध है, लेकिन रिकमेंडेड है 24 महीने या 12 महीने, क्योंकि इससे कम में ना तो कोई सिलेबस पूरा हो पाएगा आपका, और साथ साथ महंगा भी पड़ेगा इससे आप लेंगे नीचे का। तो ठीक है, तो कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल का तो आप ले। और इसमें 10% के डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने करेंगे सेशन की शुरुआत। जीएस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, MCQ फॉर्मेट में ये रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, बिहार और यूपी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को भी आप ले सकते हैं। और इसमें आप 6 महीने 12 महीने के कोर्स को ले सकते हैं। इसके साथ आपको पता 67th BPSC का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, इसको भी आप क्या कहते हैं कि लेकर कर सकते हैं। बक्स बाउंटी कार्यक्रम के तहत आप जो है क्या नाम है, शिकायत किसी प्रकार की वीडियो पे कुछ इशू हो तो इसकी शिकायत अपन अकेडमी कर सकते हैं। उसकी शिकायत करने के बाद आप जो है अगर सही पाई जाए तो आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। स्पेशल सेशन मेरा मिलता है आपको डेली 9:30 बजे करंट अफेयर का ऐप। शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। तो आज का टॉपिक जो है आधुनिक भारत में हम लोग अन्य प्रांतीय राज्यों के उदय के संदर्भ में सवालों को देखेंगे। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान या मीर जफर? क्वेश्चन नंबर 1। गुड इवनिंग गौरव, स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। बताएं ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1। आसान सवाल है, कई बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है ये। गौरव प्रताप सिंह मन का C बता रहा है। ओके चलिए, और लोग रिस्पॉन्स करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया आप कर लें, ताकि तत्काल कमेंट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत मैसेज करने का मौका मिले। छोटू जी A बता रहा है।
देखिए आंसर है आपका सी, मुर्शीद कुली खान। ध्यान दीजिएगा, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खान। व्याख्या भी देखेंगे हम लोग इसके साथ साथ। मुर्शीद कुली खान ने अपना राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इस प्रकार का कदम मुर्शीद ने प्रशासनिक सुविधा हेतु उठाया था। आगे चलकर मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दी थी। आकाश सिंह सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिसमैचिंग हो जाएगी, इसको थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। टाइपिंग एरर तो क्या मतलब, फॉन्ट में एरर आ रहा है, इसको छोड़ दिए। बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेजों को कब दिया? 1717, 1765, 1650 या 1669? बताएं। बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेजों को कब दिया गया? अंकुर पाठक गुड इवनिंग, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। ओपन चेक 3 का A माइनस A। ओके, और कोई रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 3, गौरव सिंह A, छोटू A, बिल्कुल ठीक है। आंसर है आपका A, 1717। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेजों को दिया गया 1717 माइनस 1717। ओके, फारूक सियर, अंकुर 3 का A, गुड। आइए 1717 है, सॉरी ये 15 हो गया। में जॉन सरमन की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से के एक प्रतिनिधि मंडल मुगल सम्राट फरूख सियर के दरबार में भेजा। इसमें हैमिल्टन नामक, इनका नाम देख लीजिएगा, हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था जिसने सम्राट को एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने की सफलता प्राप्त की। इससे प्रसन्न होकर फरूख सियर ने 1717 में अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपए के वार्षिक शुल्क के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति तथा कलकत्ता के निकट 38 गांव को खरीदने की अनुमति और बंगाल के शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति जो है प्रदान कर दी। तो आंसर हो गया 1717। बंगाल में 1757 से लेकर 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 80 मिलियन पाउंड, 180 मिलियन पाउंड, 280 मिलियन पाउंड या 380 मिलियन पाउंड? बताएं। लगभग 1757 से लेकर 1780 के बीच में बंगाल में जो संपत्ति का पलायन था लगभग कितना था? एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन सभी लोग। -4 का B बता रहा है, ओपन चेक B। गौरव C। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। व्याख्या देखिए, बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन लगभग 80 मिलियन पाउंड था। ध्यान दीजिए, कितना था? 180 नहीं, सिर्फ 80 मिलियन पाउंड। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो गया A, 80 मिलियन पाउंड। ठीक है, कोई बात नहीं, मानस हो जाता है। प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अलीवर्दी खान? 5 का B, प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाला। आकाश B बता रहे हैं, -B। ओके, और कोई? गौरव सिंह B, प्रिंस पटेल B, आकाश B, ओपन चेक B, मानस सिराजुद्दौला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अंकुर पाठक B, बिल्कुल ठीक है उत्तर। आंसर है आपका छोटू जी B, ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, 23 जून 1757, डेट भी देख लीजिएगा, तो अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच क्या हुआ? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित भागीरथी नदी के किनारे, ये भी पूछा गया है सवाल कि जो प्लासी नामक जगह किस नदी किनारे? तो भागीरथी किनारे। ध्यान दीजिएगा, प्लासी नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। अंततः आंतरिक षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हुआ। ठीक है, वह बंगाल का नवाब जो स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा रखते हुए उसे वार्षिक कर और नजराना भेंट किया करता था। अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान या उपरोक्त में से कोई नहीं? किस ब्रिटिश का? रोशन 6 का C, किस ब्रिटिश का कह रहे हैं? आकाश। ओपन चेक 6 का C, शिवम त्रिपाठी 6 का A, और कोई रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर, शिवम महेंद्र 6 C बता रहा है, छोटू A। ओके, ये कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है। अंकुर C। देखिए आंसर है इसका आपका मुर्शीद कुली खान। ध्यान दीजिएगा,
कौन था? मुर्शीद कुली खान। व्याख्या देखिए, मुर्शीद कुली खान नामक बंगाल का प्रथम नवाब, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम नवाब था, जिसने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष वार्षिक कर नजराना भेंट करता रहा। उसके समय में ही बंगाल दिल्ली के अधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था। इस क्रम में महत्वपूर्ण है कि बंगाल के तीसरे नवाब ने दिल्ली के मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भेजे जाने वाले राजस्व पर क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी। ठीक है। प्लासी के युद्ध के परिणामों में कौन सत्य नहीं है? युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल का प्रशासन तथा राजस्व अंग्रेजों के अधीन आ गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनियों से कर्मचारी अपार धन बटोरने में सफल हुए। बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद फ्रांसीसियों को भारत से निकलने में सहायता की। युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल और अंतर संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व की स्थापना हो गई। क्या पूछा जा रहा है, गलत है या असत्य है प्लासी के युद्ध के परिणाम के संदर्भ में? -7 का डी, गौरव डी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओपन चेक सी, रोशन डी, मानस डी। आइए व्याख्या देखिए पहले इसकी। अच्छा, प्लासी का युद्ध, मतलब डी बता रहे हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को संपन्न हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मिर्जाफर तथा अमीर चंद के विश्वासघात के कारण पराजय मिली। कंपनी की स्थिति में परिवर्तन आ गया और बंगाल को लूट कर अत्यधिक धनी हो गई थी। बंगाल से प्राप्त धन की सहायता से कंपनी के दक्कन प्रांतों पर भी विजय प्राप्त हुई। हालांकि बंगाल विजय में फ्रांसीसियों को निकलने में कोई विशेष मदद नहीं थी। तो यही आंसर इसका क्या हुआ? सी। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण का फ्रांसीसियों को भारत से निकलने में सहायता किया। इस तरीके से कुछ भी घटनाक्रम नहीं हुआ था, बाकी सभी कुछ सही है इसके बारे में। कूट वाला सही है। कूट वाला सवाल, बंगाल की दशा सुधारने एवं शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी के संचालकों ने पुनः 1765 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। उसने अवध के नवाब को अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। उसने मुगल सम्राट शाह आलम से कोई संधि नहीं की। बताएं, कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। सॉरी 8 का मानस ए बता रहे हैं, ओपन चेक सी, आकाश ए, गौरव ए। और कोई भी क्वेश्चन नंबर 8? शिवम महेंद्र ए। कोई बात नहीं, आंसर है आपका ए, ध्यान दीजिएगा। ए सही है किंतु बी गलत है, ध्यान दीजिएगा। ए स्टेटमेंट सही है, उसने अवध के नवाब के साथ अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की और उसने मुगल सम्राट शाह आलम से कोई संधि नहीं की, गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर है इसका ए। व्याख्या देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद क्लाइव को 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसने इलाहाबाद की 2 संधियां की। पहली की उसने 12 अगस्त को 1765 को दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय से, और दूसरी संधि की 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। तो उसने दूसरी जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसने इनके साथ भी संधि की थी। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई? क्लाइव एवं मीर जाफर, डुप्ले एवं क्लाइव, डुप्ले एवं हैदर अली, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। 9 का रोशन डी, मानस डी। ओके, और को क्वेश्चन नंबर 9? शिवम डी, आकाश डी। आसान सवाल है, अंकुर पाठक। 9 का डी, तो बिल्कुल ठीक है। आंसर है आपका 9 का क्या है भाई? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी पर स्थित भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ और आंतरिक संघर्षों के कारण सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ। ठीक, तो आंसर है आपका बंगाल में अकाल का क्या कारण था? पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं। 10 का
रोशन सही बता रहे, ए बता रहे, मानस सी, आकाश बी। क्वेश्चन नंबर 10, शिवम ए, शिवम दूसरे भी ए बता रहे हैं, लेकिन आंसर देखिए इसका क्या है, सी है, सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजा जाना। ठीक है, आइए व्याख्या देखिए इसकी। बंगाल में अकाल सरकार द्वारा प्रायोजित माने जाते हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप नकदी फसलों जैसे कपास, जूट, नील आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा। फलस्वरूप खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं, चावल आदि के उत्पादन घटने लगे। अतः सरकार द्वारा सही समय पर वस्तुओं का न भेजना बंगाल में अकाल का मुख्य कारण था। हाँ अंकुर सी होगा, गौरव डी बता रहे नहीं, ओपन चेक सी। ठीक है, सी उत्तर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सरकार प्रायोजित थे अकाल बंगाल के। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? लॉर्ड क्लाइव, वेंसिंटार्ट, हेक्टर मुनरो या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोग मरे थे ये नहीं पता मुझे आकाश, कितने लोग मरे थे? करोड़ों का ही हिसाब किताब दिखाते हैं उस टाइम पे भी भाई, बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी अकाल में। तो आंसर आ रहा है बी आप लोग का, माई ट्रेडिंग सीक्रेट ए बता रहा है, शिव महेंद्र बी, मानस बी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं व्याख्या इसकी, आइए। तो प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित प्लासी नामक स्थान पर क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने किया, जिसने फलस्वरूप सिराजुद्दौला पराजित हुआ। युद्ध के बाद अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार H.H. डॉडवेल, नाम देखिए इनका, H.H. डॉडवेल ने प्रथम बार यह स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी। उसने लिखा कि केवल उस समय जबकि विश्वासघात अपना काम कर चुकी, जबकि विश्वासघात ने नवाब को मैदान के बाहर निकाल दिया, जबकि विश्वासघात का नवाब की सेना और ऊंचे दुर्जन स्थानों से हट चुकी थी, केवल उस समय क्लाइव आगे बढ़ सका। इससे पहले क्लाइव ने आगे बढ़ने से उसका नस्तों में जाना असंदिग्ध था। तो किसने कहा था? इनका नाम देख लीजिए, कई बार आ चुका है, डॉडवेल का नाम याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? डॉडवेल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, बुक भी लिखी है इस पर, एक इनकी बुक भी है। ठीक है, तो आंसर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो विश्वासघात की विजय की संकल्पना प्रस्तुत की थी डॉडवेल ने। गुड इवनिंग नीता, स्वागत है। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1765, सितंबर 1756, फरवरी 1757 या फिर अप्रैल 1757? अलीनगर की संधि। मानस 12 का ए, रोशन कुमार 12 का सी, आकाश ए। फरवरी 1757 सी बता रहे हैं, मानस ए, माई ट्रेडिंग सीक्रेट सी, ओपन चेक 12 का बी बता रहे हैं। देखिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई, इसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना था। इसी संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने और उसे सिक्के ढालने की अनुमति भी प्रदान की गई। आंसर है आपका फरवरी 1757। ठीक है, ध्यान दीजिए, कई बार आ चुका है एग्जाम में, अलीनगर की संधि कब हुई है, कई बार पूछा जा चुका है। हाँ शिवम, बिल्कुल ठीक है। किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला? ये भी कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। तेरह का मानस डी, रोशन डी, आकाश डी, माई ट्रेडिंग सीक्रेट ए, छोटू डी, गौरव प्रताप डी। आसान सवाल है ये, कई बार आ चुका है ब्लैक होल की घटना।
किसके समय में घटी ब्लैक होल की घटना भाई? तो आंसर है आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, 13 का डी, बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देखिए, प्रसिद्ध काल कोठरी जिसे ब्लैक होल की घटना कही जाती है, इसकी डेट भी देख लीजिए, पूछा जाता है 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटित हुई। 18 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज बंदी रात्रि में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन केवल 23 व्यक्ति जीवित पाए गए थे। जीवित व्यक्ति बचने वालों में इस घटना का उल्लेख करने वाले इतिहासकार, इनका नाम भी देख लीजिएगा, जे हॉलवेल। ठीक है, तो इनका मैंने कोड में ऐसे याद कर लिखा कि वेल है, वेल मतलब कुआं होता है ना, तो कुएं जैसी चीज में इनको बिठा दिया गया, तो इन्होंने बाहर निकल के घटना बताई। ठीक है, हॉलवेल भी थे। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय घटित घटना थी। डेट देख लीजिएगा 20 जून 1756, और इसकी व्याख्या करने वाले कौन थे? हॉलवेल। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मोहम्मद शाह? क्वेश्चन नंबर 14। तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई थी, पहले तो ये देख लीजिए। पूछा जा रहा किसने दी थी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का रोशन ए बता रहे हैं, शिवम ए, ओपन चेक सी, शिवम त्रिपाठी, अलीवर्दी खान। ओके, चलिए तो व्याख्या देख लीजिए पहले। अच्छा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1723-24 में फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि सम्मानित किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध से पूर्व जगत सेठ ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की। मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनने पर जगत सेठ को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब बने मीर कासिम ने 1763 में इसकी हत्या करवा दी थी। तो उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जगत सेठ की उपाधि फतेह चंद को किसने दी थी? मोहम्मद शाह। 90 होगा हमको। ठीक है, सही कर लीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। काल कोठरी घटना, बक्सर के युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु या इलाहाबाद की संधि। मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगाना। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 15, मानस कह रहे हैं, अरे रोशन कुमार 15 का ए। और कोई? क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेडिंग सीक्रेट सी, छोटू कह रहे हैं ए। गौतम ब्राह्मण, कालकोट में 1756। नहीं, वो तो ठीक है, मानस बी बता रहा है। देखिए आंसर इसका तो है, पहले तो आइए व्याख्या देखिए तो समझ में आएगा आपको। ओपन चेक सी, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, जबकि मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई। और इलाहाबाद की दो संधियां जो थी वो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को संपन्न हुई। तो इस क्रम में आपका आंसर हो जाता है सही ए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। हाँ ठीक है गौतम, आपका आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबकी डेट ये आपके सामने है, इस डेट को देख लीजिए, इसी के आधार पर आंसर है आपका। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं आपके। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम्स, कर्नल मैलेसन या कर्नल हॉलवेल। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम मुनरो बता रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 16, रोशन ए, माई ट्रेडिंग ए, शिवम, हेक्टर मुनरो, मानस ए। क्वेश्चन नंबर 16 आसान सवाल है ये। मानस ए, शिवम ए, बिल्कुल ठीक है। शिवम महेंद्र, हेक्टर मुनरो, बिल्कुल आंसर क्या है आपका? मेजर हेक्टर मुनरो।
तो 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अतः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच अनेक युद्ध हुए, जिसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। इस युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। हाँ, 16 का ही होगा हमको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से लेकर 1772 तक की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? ये बहुत बार आया हुआ सवाल है। के.एम. पडिक्कर, G.W. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, डाकू राज्य की संकल्पना किसने दी थी, किस इतिहासकार ने? रोशन कुमार 17 का ये बता रहे हैं, मानस डी कह रहे हैं 17 का। ओके, और कोई? क्वेश्चन नंबर 17 ओपन चेक डी। मानस डी, गौरव प्रताप बी। देखिए आंसर है इसका आपका ए, के.एम. पडिक्कर। ये डाकू राज्य की संकल्पना बंगाल सरकार के बारे में किसने कहा था? के.एम. पडिक्कर ने। डी नहीं होगा, ए होगा। हाँ गौतम सही है आपका, ठीक है। आइए, के.एम. पडिक्कर ने 1765 से लेकर 72 तक की अवधि को बंगाल की सरकार को एक डाकू राज्य की उपमा दी थी, जबकि ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल कहा था। यह भी देख लीजिएगा, इनका भी पूछा जाता है कि किसने जो है बेशर्मी और लूट का काल कहा था। तो वो किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने कहा था, क्योंकि इस द्वैध शासन के समय में बंगाल की संपदा को अत्यधिक जो है दोहन हुआ था। तो डाकू राज्य जो है कहा था पडिक्कर ने, और बेशर्मी और लूट का काल कहा था पर्सिवल स्पीयर ने। ठीक, दोनों सवाल आते हैं एग्जाम में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर तथा चंपत राय दुर्लभ, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, मीर जाफर और अमीचंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, रोशन सी कह रहे हैं, धन्यवाद शिवम जी। मानस बी, गौरव सी, पूजा सरस्वत सी, रोशन कुमार बी, शिवम सी, ओपन चेक सी। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बी कह रहे हैं। देखिए आंसर है इसका आपका अंकुर पाठक सी, बिल्कुल सी आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा। मीर जाफर और अमीर चंद, ठीक है, ये लोग थे क्या कहते हैं कि गद्दार टाइप के। सदविशासन दो प्रमुख व्यक्ति मीर जाफर और अमीर चंद थे। इसी विश्वासघात के परिप्रेक्ष्य में पडिक्कर ने कहा था कि प्लासी एक सौदा था जिसमें मीर जाफर ने नवाबों को अंग्रेजों के हवाले बेच दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? मीर जाफर और अमीर चंद। हाँ सुनिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम निर्धारित कीजिए। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आया हुआ एग्जाम में। कालानुक्रम अनुसार इसको लगाना है कूट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19, रोशन 19 का सी, पूजा बी, मानस 19 का सी कह रहा है। गौतम सी बता। आइए, गौरव सी, ओपन चेक सी। उन्नीस का सी, C1, रोशन। आइए व्याख्या देख लीजिए, मैं क्लियर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ भाई? 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला क्लाई के बद्ध हुआ। ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में हुई, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य। और बंगाल में द्वैध शासन का अंत होता है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो इस क्रम से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, 3, 4, 2। ठीक है, क्रम देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी?
क्वेश्चन वही है, देखिए पिछले साल पिछले आया था कुछ देर पहले। खुशी ए बता रही है, रोशन कुमार 20 का बी, मानस सी। वहां पूछा था किसने दी, यहाँ पूछ रहा किसने ली उपाधि, ठीक है, किसको मिली, वहां पे पूछा गया। लेकिन अब उसका अगर आपने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या देखी होगी तो यहां से आंसर निकल आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, ओपन चेक 20 का सी, मानस सी, छोटू जी सी। क्वेश्चन नंबर 20, तो फतेह चंद की उपाधि किसे मिली थी, किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने दी थी, ठीक है। किसको दी थी भाई, फतेह चंद को, किसको दी थी, फतेह चंद को, ठीक। हाँ कुर्सी होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1723-24 में फतेह चंद को जगत सेठ के पद से सम्मानित किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध के पूर्व जगत सेठ ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की। मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनने पर जगत सेठ को अत्यधिक सम्मान भी प्राप्त हुआ था। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बने मीर कासिम ने 1763 में क्या की थी, फतेह चंद की हत्या करवा दी थी। गॉट टाइटल ऑफ जगत सेठ फ्रॉम मोहम्मद शाह रंगीला, बिल्कुल शिवम, ठीक है। खुशी 20 का बी। किसकी प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, मैकाले, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया करें, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया करें। अरे नहीं, सब कुछ अकेले कैसे करा देंगे शिवम, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का ओपन चेक डी, रोशन कुमार डी कह रहे हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आंसर है आपका विलियम जोन्स। ध्यान दीजिएगा, कौन है, विलियम जोन्स की प्रेरणा से क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। व्याख्या देखते हैं इसकी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स की प्रेरणा से 1784 में बंगाल में हुई थी। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, यह भी पूछता है, वॉरेन हेस्टिंग, पूछा जा चुका है कई बार सवाल में। ज्योग्राफी एक बार पहले कराई थी। अच्छा देखते हैं, एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन में वर्ल्ड ज्योग्राफी ले आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सोचा हुआ, पूरी ज्योग्राफी तो नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना उनको कराने की कोशिश करते हैं। इसी सोसाइटी की तरफ से विल्किंस, ये देख लीजिएगा, विल्किंस ने भगवत गीता व हितोपदेश को आंग्ल भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है किसने किया था भगवत गीता का अनुवाद, तो विल्किंस ने। किस संस्था से जुड़े थे ये, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े थे, ठीक है। जिस उस समय गवर्नर जनरल पूछा जाता कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। हाँ मानस जी लेके आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपसे बोला, वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएंगे एक बार जरूर यहाँ पर, या यहाँ पे करा देंगे, ऐप पे करा देंगे, कराएंगे जरूर, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस जो है लगातार एग्जाम में आते हैं। कुछ टॉपिक है छाट के अगर कर लिया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाता है। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए पिछली व्याख्या में कई बार आया हुआ है, गंगा, हुगली, भागीरथी, दामोदर। बताएं किस नदी के किनारे स्थित है प्लासी। रोशन 22 का सी कह रहा है, मानस सी, गौतम हुगली, मानस भागीरथी, छोटू सी, शिवम महेंद्र सी, ओपन चेक सी। क्वेश्चन नंबर 22, ओपन चेक सी, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी किनारे प्लासी इज सिचुएटेड, ओके शिवम। तो प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी में 27 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व जो है में ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सिराजुद्दौला के बाद उसके प्रमुख सेनापति मीर जाफर को क्या किया गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया था, ठीक। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी, तो रिपीट हो गया, आंसर है आपका फतेह चंद, ठीक है, इसको रिपीट। हाँ बिल्कुल गौतम, ये आए हुए ही क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये यूपी पीसीएस के आए हुए ही क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ युद्ध का नाम है और एक तरफ जो है उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये युद्ध यहां पर है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा, ये कुछ नहीं, ठीक है। बताएं
कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। 24 का मानस डी बता रहे हैं, रोशन कुमार डी। और कोई क्वेश्चन नंबर 24? ओके अंकुर, ओके ओके गो, प्लस वाली देख लीजिए। सभी लोग का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है डी आप सभी लोग का। ये सुमेलित नहीं, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध सही है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस। आई देखिए, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। इस युद्ध का समापन 1784 में मंगलौर की संधि से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ और बक्सर के युद्ध की डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया, मुनरो ने किया। क्रमबद्ध तरीके से आगे, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1799 में टीपू और अंग्रेजों के बीच। इसी समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। टीपू की अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ मारा गया था। तो ये आपका डी वाला विकल्प जो है गलत है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित है। ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है भाई। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? विकल्प जरा पढ़ के अपने आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सत्य नहीं है, किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। पच्चीस का मानस बी बता रहा है। देखिए 8 बजे क्लास आती है 8 PM पर करंट अफेयर की ऐप पर, वो क्लास भी आप लोग कर लिया करें। डेली बेस करंट अफेयर का सेशन होता है, अगस्त महीने करंट अफेयर वहां पर करा रहे हैं। मानस 25 का सी। शिवम 25 का सी बता रहे हैं, मानस बी बता रहे हैं। ओके, रोशन कुमार बी। हाँ प्लस कोर्स नहीं नहीं, ये तो फ्री है। 8 PM वाला करंट अफेयर वाला सेशन जो आता है फ्री होता है। गौतम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसको टच कर लीजिए, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए मेरी। ये पूरी तरीके से फ्री है। डेली करंट अफेयर आता है ऐप पर, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या डायरेक्टली आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी सेक्शन में जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, ये प्रशांत शुक्ला, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका सी, बाकी सत्य है। नवाब के तोप खाने का प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी, ये गलत है, बाकी सब सही है। देखिए व्याख्या, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के मध्य 23 जून तक प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में न होकर कुछ घंटे पश्चात हुई थी। अन्य सभी विकल्प क्या है, सही है। ठीक, बाकी सभी विकल्प सही है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत होते ही नहीं हत्या हुई थी, बाद में हुई थी। मीर मदन को मरने पर सिराजुद्दौला विचलित हो गया था। हाँ तो हो ही जाएगा, तोप खाने का प्रमुख है, वही मर गया तो विचलित तो हो ही जाएगा। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि किसने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, सुजाउद्दौला, बताएं। हाँ शिवम भाई, अब तोप खाने का आदमी मर गया, वो टेक्निकल काम था, जो तोप खाने का हेड है, अब गड़बड़ा गया। मानस ए बता रहे हैं, 26 का रोशन ए बता रहे हैं, शिवम 26 का ए। गौतम ए। देखिए अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप लोग को एडमिशन लेना हो तो रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PH10 यूज कीजिएगा। आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। और किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना, जब पहली बार आप कोई क्लास खोलेंगे तो अनलॉक करने के लिए कोड मांगता है, तब भी आप मेरा कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं।
जी सर, अगर वो होता तो शायद गद्दारी न कर पाते। हाँ, तब तो फिर बहुत कुछ बदल देता। आंसर 26 का आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आंसर है आपका ए। ठीक है 26 का। तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम, इन तीनों के मध्य संपादित हुआ था इलाहाबाद की संधि। रोहन सिंह ए, बिल्कुल ठीक है छोटू जी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद की दो संधियां की। पहली संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को, जो किसके किसके मध्य हुई? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक। जबकि जो दूसरी संधि हुई वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ये भी किसके मध्य हुई? क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी, और शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल था। ठीक। तो इस तरीके से ये तीनों उसमें पार्टिसिपेटेड थे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, मीर कासिम, मोहम्मद शाह, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम या मीर कासिम, बताएं कौन सा जोड़ा सही है? मानस 27 का ए बता रहे हैं। ओके, शिवम ए, रोहन ए, शिवम महेंद्र ए, ओके, रोशन कुमार ए। एक बार आप लोग सेशन को थोड़ा सा कोशिश किया करिए, शेयर कर दिया करिए भाई, ताकि और लोग भी जुड़ जाया करें क्लास में। थोड़ा हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहा करें। ताकि आपके मित्रगण लोग भी पहुंच जाया करें क्लास में। तो सभी लोग का उत्तर लगभग लगभग ए आ रहा है। आंसर भी आप लोग का क्या है भाई? 27 का ए। ठीक। शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने जो क्या कहता है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे ये लोग। व्याख्या देख लीजिए एक बार। सर भी ये लड़ाई नहीं जीत पाया, फिर भी लड़ाई नहीं जीत पाया। हाँ, वो तो बहुत सारे फैक्टर और भी थे उसके। देखिए, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के भगौड़े शासक मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच हुई। इसमें मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ने दिया था, पराजित भी हुए। तो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की ओर से इन्होंने भाग लिया था, वहीं पर 1717 में क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए तो आगे बढ़ जाएंगे। 28 का मानस ए, रोशन कुमार 1717 मानस ए। ठीक है, बिल्कुल आंसर है आपका 1717 में दिया गया था। ठीक है, रिपीट कर गया ये। हाँ, रोशन कुमार गोल्डन फरमान, बिल्कुल गौतम। ठीक है, तो इसका स्किप करते हैं क्योंकि ये रिपीट कर गया है। बिल्कुल शिवम, सही कहा। ये बताइए, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर या मिदनापुर? क्वेश्चन नंबर 29 मानस बी, रोशन कुमार बी, मानस मुर्शिदाबाद, ओके, रोहन सिंह बी। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ठीक है, शिवम बी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आंसर आप लोग का मुर्शिदाबाद। नीता कुमारी 29 का बी। ठीक है, मुर्शिदाबाद। छोटू बी। हाँ, तो 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद क्या की? स्थानांतरित की थी। ठीक है। किस पक्ष में इलाहाबाद की संधि में भाग लिया? वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, जो नए लोग जुड़े हैं बता दें। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, ये पूछा जा रहा है। पिछला वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया है। 30 का रोशन सी बता रहे हैं, मानस डी, गौतम ब्राह्मण डी, मानस डी। बिल्कुल, अभी पीछे तो आया था सवाल ये, रोहन सिंह डी, बिल्कुल ठीक है आंसर है डी। कौन कौन था भाई? शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, इन तीनों ने ही तो मिलकर इलाहाबाद की संधि की थी। नीता कुमारी डी। ठीक है शिवम, व्याख्या करा ही चुका था मैं, देख लीजिए।
तो ये क्या हुआ था, रॉबर्ट ने मुगल सम्राट स्थालांदित्य और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया। वैसे इलाहाबाद की कुल 2 संधियां हुई थी। पहली संधि शाह आलम द्वितीय से और दूसरी संधि सुजाउद्दौला से संपन्नित हुई थी। ठीक है, हाँ छोटू डी होगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? मीर जाफर मीर कासिम, मीर जाफर अमीचंद, मीर जाफर मीर कासिम और अमीचंद, मीर कासिम और अमीचंद, बताएं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। मानस 31 का बी, रोशन कुमार बी। और कोई भाई? क्वेश्चन नंबर 31 शिवम सी कह रहे हैं, शिवम महेंद्र बी, शिवम त्रिपाठी सी। ये भी तो आ चुका, नीता कुमारी 31 का भी। देखिए आंसर क्या है इसका, बी है, मीर जाफर और अमीचंद। हाँ गौतम, छोटू डी, ठीक है, बी आंसर है। तो नवाब सिराजुद्दौला से असंतुष्ट अधिकारियों का लालच देकर क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर और सेना के अन्य अधिकारी यार लतीफ, राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ और सबसे अमीर व्यापारी अमीर चंद्र ने और कासिम बाजार के प्रमुख वटसन इसमें शामिल थे। ठीक है, तो 2 विकल्प आपके मिल गए इसमें से। कौन कौन? मीर जाफर और अमीर चंद, बाकी लोग ये लोग थे। ठीक है, इनको भी देख लेना, ये सारी की सारी गैंग थी। अगला सवाल है, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जॉब चारनाक, जॉर्ज ऑक्सडन, जॉन चाइल्ड, चार्ल्स आयर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ है, अलग सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 32। मानस 32 का बी बता रहा है। शिवम डी, रोशन कुमार 32 का सी, छोटू डी बता रहे हैं। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसमें सुल्तानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर शामिल थे। चार्ल्स आयर को 1700 में फोर्ट विलियम का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही उसके समय में ही बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी भी बना दिया गया था। हाँ गौतम, तो आंसर क्या हुआ इसका? चार्ल्स आयर। कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है। तो फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? चार्ल्स आयर। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कौन कौन शामिल थे फोर्ट विलियम में, तो सुल्तानाती या सुतनाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों को मिलाकर ही फोर्ट विलियम बना था। ठीक, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार, बंबई और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33। गौतम भी बता रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 33। रोशन कुमार 33 का बी, शिवम महेंद्र डी, शिवम 33 का बी, छोटू ए। 18वीं सदी के अंत तक पूछा जा रहा है आप लोगों से। मानस 33 का डी। आइए व्याख्या देखिए। 18वीं सदी के अंत तक भारत में बंगाल और असम में यूरोपीय ईसाई मिशनरी जो थी अधिक सक्रिय थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आया था और लगभग सभी लोगों का गड़बड़ाया भी था, और आंसर इसका लेकिन बंगाल और असम 18वीं सदी के अंत तक इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो मिशनरीज थी अधिक सक्रिय थी। ठीक है, आंसर है ए। अठारहवीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला? वर्दी है भाई। मानस 34 का बी बता रहे हैं। और कोई? 34 नंबर सवाल।
नीता बी, छोटू सी, रोशन बी। देखिए व्याख्या अच्छा है। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी है, अलीवर्दी खान सरफराज की हत्या कर बंगाल का नवाब बना था। अतः उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया, लेकिन उसने बाद में 16 वर्षों के शासनकाल में मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। तो इसका आंसर है आपका अलीवर्दी खान। ठीक है, क्या होगा आंसर? अलीवर्दी खान। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ, उस संघ में सम्मिलित थे। आसान सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, तो क्वेश्चन वही है पहले भी जो आया, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ दिया है। तो आंसर क्या होगा? सबका ए आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल ठीक है उत्तर। आंसर है आप लोग का ए। दिल्ली का बादशाह शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों लोग मिलकर ही बक्सर का युद्ध जो है लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बक्सर की लड़ाई की डेट पता ही है, तो बस इसमें रिपीट हो गया, तो इसको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ए होगा, सब सही है। कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? राम नारायण की हत्या, मुंगेर में राजधानी का परिवर्तन, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार पर पूर्णतः समापन, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार के किलों की खोज। क्या मुख्य कारण था भाई? क्वेश्चन नंबर 36। रोशन 36 का सी बता रहा है। और कोई? शिवम त्रिपाठी सी, मानस सी। बिल्कुल, आंसर क्या है आपका? सी। कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार पर पूर्णतः समापन जो है, यही मुख्य मुद्दा था मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के झगड़े का। ठीक है, हाँ शिवम, आइए व्याख्या देखिए। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिला था। उनके द्वारा दुरुपयोग किए जाने से खिन्न बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 1762 में समूचे बंगाल में सभी के लिए व्यापार चुंगी समाप्त कर दी। परिणाम स्वरूप कंपनी को राजस्व का नुकसान होने लगा, जिससे मीर कासिम और कंपनी के बीच क्या हुआ? राजस्व को लेकर विवाद आरंभ होना प्रारंभ हो गया। ठीक, तो कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन मेन मुद्दा था इन लोगों के बीच का। सही अनुक्रम लगाना है। दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या ब्लैक होल ट्रेजेडी। कूट के माध्यम से घटनाक्रम को लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 37। ये ट्रेजेडी भाई यहां पर है। ठीक, तो माना 27 का डी बता रहा है, 37 का डी, सॉरी रोशन 37 का डी। शिवम 37 का डी। देखिए 8 PM पे अनअकैडमी पर ऐप पर आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर की। 8 PM पर आती है, डेली बेस करंट अफेयर चलता है इसमें, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर करा रहे हैं इसमें अगस्त और सितंबर का। तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर करें, फ्री है पूरी तरीके से सेशन ये भी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लें आप लोग। आंसर है आपका 4321। सबसे पहले ब्लैक होल, फिर आपका प्लासी, फिर आपका बक्सर, फिर दीवानी का अधिकार प्रदान करना, यही क्रम है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुराना ही सवाल है, कोई नया नहीं है ये वाला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, अलीवर्दी ने, नजमदौला ने। ये बहुत बड़ा है हुआ सवाल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 38। रोशन सी कह रहा है, मानस सी, छोटू सी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी भाई?
तो क्या आंसर है इसका? आंसर है आपका अलीवर्दी खान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई व्याख्या देखिए। हाँ शिवम, बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खान सबसे योग्य था। उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर क्या करेंगी, मार डालेंगी, ठीक है। तो किसने कहा ये? अलीवर्दी खान ने इसकी तुलना किसने मधुमक्खियों से की थी? गुड इवनिंग शशा क्लियर, स्वागत है, बहुत लेट हो गया आज। तो डेली ये सेशन कितने बजे मिलता है? 5 PM पे आप लोग को डेली मिलता है। आधुनिक भारत की शुरुआत की है तो आप लोग डेली जुड़ जाया करें। और इसके अलावा दूसरी क्लास हम लोग की मिलती है 8 PM पे करंट अफेयर की। ये 2 सेशंस आते हैं, दोनों ही फ्री है पूरी तरीके से सभी के लिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना में वृद्धि, क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल यानी रिजल्ट क्या निकला, आउटपुट क्या निकला? -39 का सी, ओपन चेक 39 का सी, सस्क्लेर सी, ओके। -B कह रहे हैं, रोशन डी, शिवम त्रिपाठी बी। देखिए आंसर है इसका आपका, नीता बी कह रही है, बी आंसर सही है, ठीक है। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई थी, ठीक। व्याख्या देख लीजिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय के बाद सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति कही गई। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की क्या कर दी थी? नींव डाल दी। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी दी। इस विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। इन सभी परिणामों में प्रमुख प्रतिफल था बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, क्योंकि आगे चलकर मीर जाफर की जगह मीर कासिम हुई, फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। नजमदौला के समय बंगाल में क्लाइव ने वैध शासन की स्थापना की। किसके समय? नजमदौला के समय। तो क्या हुआ था? अल्टीमेटली हस्तक्षेप बढ़ गया था, पूरी तरीके से प्रभाव जो है बढ़ गया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? तो आंसर अगर आपको पूछे, घटना तो बहुत सारी हुई थी लेकिन मेन जो हुआ था बंगाल के नवाब पर क्या हुआ था? ब्रिटिश प्रभाव का वृद्धि देखने को हमें मिलती है। सर आपकी करंट की क्लास किस टाइम पर है? मॉर्निंग इवनिंग? 8 PM, 8 बजे शाम को, 8 PM, ठीक है शिवम। उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप ऐप पर। आप पहली बार अगर आप ऐप पे आएंगे तो आपको अनलॉक कोड मांगेगा। अनलॉक कोड के रूप में आप मेरा कोड डाल दीजिएगा PS10, तो इसको डाल के आप क्लासेस ले सकते हैं UPPSC और UPSSC सेक्शन में। प्रभात, स्वागत है। सभी लोग के लिए है सूचना कि करंट अफेयर का सेशन कर लिया करें। वहाँ PDF नोट्स भी क्लास के तुरंत बाद मिल जाता है आप लोग को। तो आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ, उसके माध्यम को टच करके भी आप पहुंच सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? राय दुर्लभ, अमीन चंद, मीर मदान, कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 40, -40 का सी कह रहे हैं। ये वाला सेशन जो है डेली 5 PM पे मिलता है आप लोगों को, मॉडर्न हिस्ट्री का। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कराने की उसको कोशिश कर रहे हैं, 15 से 20 दिन में पूरा रिवाइज करा देंगे, तो लोग जुड़े रहें दिल्ली बेस पे। तो सी उत्तर आप सभी लोग का आ रहा है, बिल्कुल आंसर सही है। क्या है? मीर मदान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त कौन था? मीर मदान। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के प्रति वफादार मीर मदान और मोहन लाल के नेतृत्व में सैनिकों के एक वर्ग लड़ता रहा। इनमें तोपखाने के प्रमुख मीर मदान लड़ता हुआ मारा भी गया था। इसी के बाद प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन? ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल को, और इसमें यहाँ पे PDF नोट्स और क्लासेस के लिंक उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को सेशन में जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डेली 8 PM पर ये सेशन आप लोगों को उपलब्ध होता है। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा।
और यहाँ पे महत्वपूर्ण सेशन सारे सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।